फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर 2024 को अमेठी ज़िला अमेठी का एक थाना क्षेत्र है शिवरतनगंज के अंतर्गत एक इलाका आता है एरोवा भवानी। एरोवा भवानी में लगभग 6:50 पर एक घर में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। उस घर में जो है एक शिक्षक रहते हैं और उनकी पत्नी और उनकी दोनों बच्चियां। ये चारों लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो जाती है और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आती है और आग की तरह फैल जाती है। हर कोई जानना चाहता था कि यह शिक्षक कौन है और इनके पूरे परिवार की हत्या किसने और क्यों की है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी सच्ची घटना कुछ इसी प्रकार से है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लेकर आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए आज की हमारी अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक रायबरेली ज़िला है, उसके अंतर्गत एक थाना क्षेत्र आता है गदागंज। गदागंज जो है, गदागंज के अंतर्गत एक गांव आता है सुदामापुर। सुदामापुर में राम गोपाल नाम के एक व्यक्ति होते हैं और उनका लड़का होता है सुनील कुमार। सुनील कुमार जो है शुरुआत से ही बहुत मेहनती थे और पढ़ने की इच्छा उनमें बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही उत्साहित रहते थे पढ़ने के लिए। लेकिन आर्थिक स्थिति जो है पिता की ठीक ना होने की वजह से वह पढ़ाई करने के लिए कभी कभार मजदूरी भी कर लेते थे और कभी कभार मनरेगा में काम भी कर लिया करते थे। इसी तरीके से जो है सुनील कुमार पढ़ाई करते जाते हैं और जो है जब वाक़या आता है 2017 का, 2017 में उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है, जिसमें वह परीक्षा देते हैं और सफल भी हो जाते हैं और फिर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और इसी के बाद जो है उनकी शादी पूनम भारती नाम की एक महिला से हो जाती है और दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। और लेकिन जो है सुनील कुमार बीएड और टीटीवी क्वालिफाई थे। उसके बाद होता क्या है, 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती आती है, जिसमें वह आवेदन करते हैं और उसमें भी वह सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वह सोचते हैं कि पुलिस की नौकरी बहुत ज़्यादा मेरे लिए नहीं सही है, तो वह पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र देकर बेसिक शिक्षा विभाग को जो है ज्वाइन कर लेते हैं। और अभी उन्हें स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो वह बीएसए ऑफिस में ही अटैच रहते हैं। 12 मार्च 2021 को अमेठी का एक जो है कंपोजिट स्कूल होता है, कंपोजिट स्कूल पन्होना, उन्हें आवंटित किया जाता है, जो कि अमेठी से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर था। सुनील कुमार जो है सुबह ही जो है अपने घर से निकलते और स्कूल पहुंचते और स्कूल में उनका व्यवहार सभी के प्रति बहुत ही अच्छा था। पढ़ाने की लालसा उनमें बहुत ही ज़्यादा थी, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाते और सभी के साथ जो है स्टाफ के साथ भी जो है अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन सुनील कुमार की जो है 2 बेटियां हो जाती हैं और सुनील कुमार नहीं चाहते थे कि जिस तरह मुझे गांव में जो समस्या हुई हैं पढ़ाई करने के दौरान वह मेरे बच्चों को हो। तो सुनील कुमार क्या करते हैं कि रायबरेली के शहर क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर मठिया नामक एक जो है बस्ती होती है, वहाँ पर वह किराए पर कमरा लेकर रहने लगते हैं। इसी बीच होता क्या है कि एक पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम चंदन वर्मा होता है। दोनों लोगों की दोस्ती हो जाती है, घर आना जाना हो जाता है। लेकिन चंदन वर्मा जो है शिक्षक की पत्नी यानी कि पूनम भारती पर जो है जो नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। उसे मालूम था कि जो है सुनील कुमार की पोस्टिंग अमेठी में है। जब भी वह विद्यालय जाते और उनके घर पर कोई नहीं होता तब वह जो है शिक्षक के घर में जाया करता और जो है पूनम भारती से बातें किया करता और उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। तो आता है 2024 का अप्रैल 2024 में जो है
सुनील कुमार 2 बिस्वा ज़मीन रायबरेली के नगर क्षेत्र में ही खरीदते हैं और वह ज़मीन अपनी पत्नी के नाम खरीदते हैं, जिसमें गवाह चंदन वर्मा को बनाते हैं, क्योंकि वह ही उनका जान पहचान के तौर पे पड़ोसी था। लेकिन जब भी शिक्षक बाहर रहता और तब वह उनकी पत्नी से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता। दोनों के बीच में आपस में बातें होने लगती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग हो या चैटिंग को हो। तो कुछ दिन बाद सुनील कुमार को यह पता चल जाता है, तो वह चंदन वर्मा से कहते हैं कि तुम्हें मेरे घर आने जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरा तुमसे कोई लेना देना है। तो इस पर वह दबंगई दिखाते हुए सुनील कुमार से कहता है कि तुम मेरे बीच में मत आओ, अपनी बीवी को जो है मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो यह दोनों लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तब यह जो है रायबरेली के गदागंज थाने में चंदन वर्मा के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन पुलिस मामले को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। चंदन वर्मा को बुलाकर कभी थाने से छोड़ दिया जाता, तो कभी जेल से 1-2 दिन बाद रिहा हो जाता था। तो वह जो है बहुत ही ज़्यादा उस शिक्षक और उनकी पत्नी को परेशान करने लगा था। ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश करता, तो वह फिर भदोखर थाने में जो है एक प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है कोई ढंग की कार्यवाही नहीं होती है। तो यह दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तब सुनील कुमार के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अमेठी में रहकर ही वहाँ पर जॉब भी करता हूँ, अपना पूरा परिवार वहीं जो है सेटल हो जाए। तो वह जो है 3 महीने बाद जो है अमेठी में जो है एक थाना क्षेत्र है शिवरतनगंज का एक इलाका लगता है एरोवा भवानी चौराहा। वहीं पर वह जो है एक किराए का मकान लेते हैं और जो है रहने लगते हैं। लेकिन चंदन वर्मा वहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह भी जो है अमेठी में जाता है और शिक्षक की पत्नी को जो है परेशान करने लगता है। बात बात पर जो है लड़ाई करने की कोशिश करता, और जब भी वह बाहर निकलती तो उनसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता। शिक्षक की पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। एक दिन शिक्षक की पत्नी अपनी बच्ची को दवा लेने हॉस्पिटल जा रही थी और वह रास्ते में ही उनको रोक लेता है और परेशान करने लगता है, ज़बरदस्ती बात करने की उनसे कोशिश करता है। लेकिन जो है वह साफ मना कर देती है। वह विरोध करने लगती हैं। विरोध करने पर चंदन वर्मा उनको भद्दी गालियाँ देता है और जान से मार देने की धमकी भी देता है। तो शिक्षक की पत्नी 18 अगस्त 2024 को जो है रायबरेली के एक नगर क्षेत्र के थाने में जाती है और वहाँ पर वह रो रो कर पूरी कहानी बताती है कि साहब, एक लड़का है जो मेरा बहुत कई महीनों से पीछा कर रहा है। मैंने पूर्व में भी रायबरेली में भी उसके खिलाफ़ प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। वह मुझको भद्दी गालियां देता है, मुझसे अश्लील बातें करने की कोशिश करता है और मुझे जान से मार देने की धमकी भी देता है। तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और जो है चंदन वर्मा को अगले ही दिन अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसे जेल भेज देती है। जेल भेजने के 3 दिन बाद ही चंदन वर्मा जमानत पर बाहर आ जाता है और अब चंदन वर्मा बहुत ही बौखला चुका था और उसका गुस्सा शिक्षक की पत्नी के प्रति बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। वह जो है मौके की तलाश में रहता है कि पूरी फैमिली को जो है एक ही बार में मारने की कोशिश करता है। तो 3 अक्टूबर 2024 को एरोवा भवानी के पड़ोस में ही जो है एक मंदिर है, दुर्गा भवानी शक्तिपीठ। वहाँ पर नवरात्रि का पहला दिन होता है और शाम के लगभग 6:30 बजे आरती होने लगती है। इसी बीच लोगों को जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है, मंदिर में आरती हो रही है, तो इसीलिए किसी ने पटाखे छोड़े होंगे। लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि चौराहे पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो लोगों की नज़र एक मकान की तरफ जाती है
उस मकान मालिक का नाम है सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना। जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी और उसकी पत्नी और 2 बच्चियाँ जो है खून से लथपथ लहूलुहान पड़े हुए हैं। तो स्थानीय लोग जैसे तैसे करके पास के CHC सेंटर में सभी को ले जाते हैं और डॉक्टर वहाँ पर देखता है और उन्हें मृत घोषित कर देता है। चंदन वर्मा जो है जब वहाँ पर आरती हो रही थी तो जो है उसी समय उनके घर पर जाता है। जैसे ही वह गेट खोलते हैं सुनील कुमार, तो सुनील कुमार उनकी जो है सामने उनकी पत्नी और दोनों बच्चियाँ थीं। वह सुनील कुमार को पहले गोली मारता है, उसके बाद जो है उनकी पत्नी को, और उसके बाद वह जो है छोटी बेटी को गोली मारता है और बड़ी बेटी अपनी जान बचाने के लिए जीने की तरफ भागती है, लेकिन वह उसे भी गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद वह तुरंत ही जो है वहाँ से भाग जाता है प्रयागराज की तरफ, और प्रयागराज से वह नोएडा की तरफ भागता है। लेकिन खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुकी थी और पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी गर्माहट आ चुकी थी, क्योंकि 4 कत्ल एक ही जो है परिवार में हो गए थे। तो पूरी पुलिस बहुत ही सक्रिय हो जाती है। आखिरकार STF उसे जो है जब वह नोएडा जा रहा होता है तो उसे बीच से ही धर लेती है, पकड़ लेती है, और फिर STF जो है उसे उस स्थान पर ले जाती है जहां पर उसने पिस्टल फेंकी हुई होती है। और जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो इसी बीच वह एक दरोगा की जो है पिस्टल निकाल लेता है किसी तरीके से और पुलिस पर फायरिंग करने लगता है, भागने की कोशिश करता है। इसी बीच जो है पुलिस की जवाबी कार्यवाही में चंदन वर्मा के पैर में गोली लगती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और फिर उसके बाद चंदन वर्मा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। उसके बाद चंदन वर्मा को जेल भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में वह शायद चंदन वर्मा आदमी नहीं राक्षस ही होगा जिसने 1.5 साल की मासूम बच्ची और एक 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। जो है सुनील कुमार को मारने का तो उसको मोटिव था, लेकिन वो एक ऐसा राक्षस था जिसने बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। क्योंकि क्राइम हमारे आसपास तभी होता है जब हम जो है ध्यान नहीं देते। तो कहानी सुनने में आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आपकी क्या राय है लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।